बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीइंग मुस्लिम में खुश आमदीद। नाज़रीन, दरगुज़र और माफ़ करना अमली दरूद है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उन्होंने हर तरह की जुल्म, ज़्यादती, नफ़रत बर्दाश्त करके माफ़ किया और अपने दुश्मनों को भी दुआ दी। और अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात पर ज़ोर देती है कि आपकी बहुत सी बीमारियां जो हैं उनका हल माफ़ करने में है। बहुत सी फॉरगिवनेस थेरेपीज़ करवाई जाती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर नवाज साहब। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि दरगुज़र क्या होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो गफूर और रहीम है और सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। मैम, दरगुज़र क्या है? दरगुज़र एक जज्बे का नाम है, एक इमोशंस की स्ट्रीम का नाम है, जिसमें आप अपने इंट्रोवर्ड होके इनवर्ड होके अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं और आप अगले को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, चांस देते हैं ज़िंदगी जीने का। अच्छा, याद रखें कि मैं थोड़ी सी इस पे बात करना पसंद करूँगा कि दरगुज़र करते हुए हम ये लोग समझते हैं कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। इट्स नॉट हम्म, एहसान। हम्म, रिमेंबर, कंसेप्चुअली पहले क्लियर हुए। दरगुज़र वो अमल है हम्म, जिसमें आप अपने अंदर की इंतकाम की आग को स्लो करते हैं, अपने आप को सक्सेस की, सुकून की मल्टीविटामिन देते हैं हम्म। और अपनी स्टीम में, अपनी लौट में, ज़िंदगी की दौड़ में भागते हैं। इसका नाम दरगुज़र है। और लोगों को अकोमोडेट करके इग्नोर करते हैं, कोई उनसे गलती हुई हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोगों को इग्नोर करते हैं, हम्म, लेकिन बहुत सारे ऐसे ताल्लुकात या रिश्ते होते हैं जिनसे हमने डे टू डे लाइफ में डील करना होता है जी, और उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट्स राइट, मगर वो हमें हर्ट भी कर रहे होते हैं। दैट्स राइट। और फिर आपने माफ़ भी ऐसे करना है कि ये एहसान भी ना लगे। हाँ जी। तो असल में माफ़ करना किसकी खातिर होता है कि ये एहसान का बुत हमारे अंदर ना अच्छा, बने, अच्छा। या जो लोग हमें मुस्तकिल तौर पे हर्ट कर रहे होते हैं उनको कैसे हम माफ़ हम कर सकते हैं? ब्यूटीफुल, आपका मैडम सुंदस बहुत अच्छा सवाल है। असल में एक बाबा जी का फरमान है जो मैं अक्सर लोगों से कोट करता हूँ, शेयर भी करता हूँ। हुँ। दुनिया उत्ते रख फकीरा, इंज तो अपना बैन खलोन, कोल होमे ते हसन लोकी, छड़ जामे ते रोन। ये एक ऐसी मल्टीविटामिन है कि एक और दूसरा है, एक अच्छे राइटर का फरमान मेरे जहन में आ रहा है कि लोगों की दुनिया में, इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह जिया जाता है। आपने टर्म यूज़ किया इग्नोर करना, मैंने भी वो यूज़ की। मैं इससे ये मेरी मुराद है कि अगले की हुई गलती को इग्नोर करना और अगले के शूज़ में रह के उसको इस तरह उसकी गलती को नज़रअंदाज करना कि जैसे आपने फ़ील नहीं किया, जैसे आपने उसको ब्रीदिंग स्पेस दिया, आपने चांस दिया है। क्योंकि अगर आप चांस देंगे तो अगला आपको चांस देगा। और अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में खुद ही ऑलरेडी यू आर रेडी टू फाइट हुँ, और आप मोर्चे पे बैठे हुए हैं G3 लेके कि मैंने अभी जवाब देना है और हुँ, उससे पहले बम्बार्डमेंट करनी है, तो वो भी माफ़ नहीं करेगा। कुएं के अंदर जैसी आवाज़ देंगे वही इको आएगी। तो जो आपने दूसरा पोर्शन है आपके सवाल का, जो बात जिसको थोड़ा मैं क्लैरिटी में शेयर कर दूं, और ये मेरे देश का अलमी है, मेरे वतन का अलमी है, मेरी सोसाइटी का अलमी है, उसमें मैं शामिल हूँ। मैं खुद 3 बेटियों और 3 बेटों का बाप हूँ और माशाल्लाह दे आर ग्रोइंग अप, डॉक्टर्स हैं, 2 उनमें से बेटियाँ। क्या कहना चाह रहा हूँ हुँ, कि जो लोग आपको हर्ट करते हैं, हुँ। मैं आई विल गो ऑन अ हायर पेडेस्टल, मैं एक स्टेप ऊपर आपसे खुल के बात करना चाहूँ। पहली बात है कि कोई मुझे क्यों हर्ट करेगा जब मैं हर्ट होना ही नहीं चाह रहा। तो अच्छा, आप पहले मतलब आप आप बेसिक्स, निशाने पे इग्नोर हैं। हाँ, आप निशाने पे ना रहे। हुँ, व्हाई आर यू हर्टिंग योरसेल्फ? व्हाई आर यू प्रोड्यूसिंग योरसेल्फ? आप अपने आप को पेशकश क्यों कर रहे हैं उसकी बंदूक की गोली के हुँ, सामने, तो आपको हर्ट करे, हुँ, पहली बात। और दूसरी बात, आप हर्ट तब होते हैं, मैंने बड़े लोगों को काउंसलिंग में प्यार से लोगों को समझाया कि आप हर्ट तब होते हैं जब आप हर्ट होना चाहते हैं। हुँ, अगर आप हर्ट नहीं होना चाहते हुँ, तो आप नहीं हो सकते। हज़रत इमाम गज़ाली का कौल है, आपके खतूत में शामिल है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने फरमाया कि जिस महफ़िल में आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपकी कदर इज़्ज़त ना की जाए, आपको इग्नोर किया जाए, आप उस महफ़िल में ना जाएँ। व्हाई यू प्रोड्यूसिंग योरसेल्फ? और आप क्यों उस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं कि मैं कपड़े क्या पहनूँ, वो ये तो होगी रूटीन की बात, हुँ, सोशली, एक बड़े आर्बिट पे बात कर। अच्छा, अभी मेरी देश की अक्सर ख़वातीन का मसला थी, मेरी सास मुझे डाँट करती थी। हुँ, मिसाल दे रहा हूँ, हुँ, ये मेरे पास केसेज़ आते हैं, मैं इसलिए अक्सर बातचीत करता हूँ लोगों से। वो टाँट, कोई टाँट आपको तब करता है जब आप टाँट सुनते हैं। इसमें भी दूसरा आंसर है। आप उनसे मुख्तसर, बावकार, बाइज़्ज़त गुफ्तगू करें, थोड़ी गुफ्तगू है,
आपने फ़लाँ काम कहा, हमने कर दिया, और कोई चीज़ और हुक्म। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ, गुफ्तगू में इख्तिसार, दिल का बड़ा होना, थोड़ा खुला रखना दिल, और हर ओवर सेंसिटिव ना होना। वो का पंजाबी का एक मुहावरा है कि पत्थर हमेशा उस बेरी पे मारे जाते हैं जिसमें बेर पके हो, कच्ची बेरों वाली बेरी पे नहीं मारे जाते। जिन लोगों का लोगों को पता हो कि वो सेंसिटिव हैं, उन्हीं लोगों को लोग टारगेट किया जाता है। टारगेट किया जाता है। सो मैंने दूसरे एंड पे बताया कि थोड़ी गुफ्तगू करें, इस पे लंबी बात हो सकती है, लेकिन आपके एंड पे ये डोंट बी ओवर सेंसिटिव। रीज़न कि अल्लाह ताला ने हर एक को एक ऑर्बिट दिया है, एक ऑक्सीजन दी है, वैलेंस शेल एफएससी में पढ़ा था मैंने, 2+2+2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊपर चलते हैं। तो ऑर्बिट को क्रॉस ना करें। जो लोग आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आपसे कमेंट मांगते हैं, उनको कमेंट दें। जो कमेंट मांग ही नहीं रहे, व्हाई आर यू सजेस्टिंग हिम? तो उससे ये है। सॉरी मैं अच्छा, नहीं, असल में तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत बम्बार्डमेंट हो रही है मेरे अंदर कि मैं तो बहुत से करें क्वेश्चंस करें आपसे आस्क करूं, एनीथिंग यू और फील जाहिर है लाइक। कि सब सीखेंगे इससे। जी। आपने ना बीच में एक बात कही कि आप चांस दें लोगों को, तो कितने चांसेस देने चाहिए, कितनी दफ़ा माफ़ करना चाहिए? बहुत प्यारी बात की आपने। अच्छा, माफ़ी एक ऐसी मल्टीविटामिन है जिसमें सारे के सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। अच्छा। दरगुजर एक ऐसा रूल है लाइफ का, हम्म, मैं दिल से आपको बता रहा हूँ, हम्म, खुदा की कसम, मैं कसम बहुत कम उठाता हूँ, और अच्छा। मैं फोरम पे कह रहा हूँ, एक दफ़ा रात को सोते वक्त आप जब अपने मालिक खालिक राज़िक से मुखातब होते हैं, आप एक दफ़ा उसको कह दें कि कायनात में मालिक, मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, नो नेगेटिव इमोशन, ऑल पॉजिटिव इमोशंस, और मैंने सबको माफ़ किया, और कल सुबह से मेरे कंडक्ट में सबको माफ़ी मिलेगी। ये आपकी सेल्फ एश्योरेंस है। ये पहली मल्टीविटामिन आपने रात को 12 बजे सोते वक्त अपने आप को दी है। आपकी मैं इसको बायोलॉजिकली भी बात प्रूव कर सकता हूँ, स्पिरिचुअली भी कर सकता हूँ, मेडिकली भी कर सकता हूँ, तीनों इशू पे हो सकते हैं। अच्छा, जो माफ़ी के चांसेस की बात है ना, मैं इस पे अक्सर कमेंट देता हूँ कि जितनी दफ़ा माफ़ करेंगे उतनी दफ़ा कंफर्टेबल रहेंगे, उतनी दफ़ा आप कंफर्टेबल रहेंगे। अच्छा। लेकिन अभी आते हैं जी, हम कहते हैं ना, वो हम इंसान हैं, पत्थर नहीं हैं, हम इमोशंस के लोग हैं, हमें भी जज्बात हैं, हमें भी रिएक्शन है। तो इसको कैसे क्लोजेस्ट रिलेशंस को कैसे कहना है, उसकी माफ़ी की प्रॉब्ली आप बात कर रहे हैं। अच्छा, उसकी माफ़ी के लिए मेरे ख्याल में 2 से 3 दफ़ा मिनिमम होना चाहिए। एक दफ़ा इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा इग्नोर कर दें, बात कर कोई मसला नहीं, तीसरी दफ़ा भी इग्नोर कर दें, कोई मान लें, क्योंकि ये एक रेपटेशन। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो आपको हर्ट कर रहा होता है, हर्टिंग साइकोलॉजी पे थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं, वो दोबारा उसका इम्पैक्ट देखने के लिए आपके क्लोज होता है। नोट कर लीजिए, somebody is trying to hurt you, ये सबके लिए मैसेज है मेरा, और इसको आजमा लीजिएगा, केस स्टडी के तौर पे मैंने आजमाया हुआ, आई कैन कोट पीपल, कि आपको एक दफ़ा हर्ट करेगा और आप नॉन रिएक्टिव हो जाएं, तो वो परेशान हो जाएगा, वो और टेंशन हो जाएगा, और 10 मिनट की स्ट्रेस देने के लिए किसी को मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको होमवर्क करना पड़ता है, इंसानों को अगर स्ट्रेस देनी हो तो। अल्लाह ना करे, इफ़ आई वांट टू गिव यू अ स्ट्रेस फॉर 10 मिनट्स, तो आई नीड टू वर्क फॉर 90 मिनट्स, सॉरी 3 घंटे मुझे काम करना पड़ेगा, प्लस ऑफ 180 मिनट्स। हाँ, ये ज़रूरी है। अच्छा, जो माफ़ी की बात, अभी उस पे इस पे हम अलहदा एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अभी जो आपका सवाल है, मैं इमीडिएटली उस पे फोकस करूँगा कि कितनी दफ़ा माफ़ी दी जाए। वो कहते हैं ना, मिन्नतें कर कर के आदतें तेरी बिगाड़ दी, हमने शायर का एक मिसरा है अगर। तो आप फर्स्ट टाइम देखें, उसको बिल्कुल इग्नोर करें, फर्स्ट टाइम कुछ भी ना करें। ये मैं आपको मेथोडोलॉजी दे रहा हूँ। सेकंड टाइम थोड़ा सा सुन लें, ठीक है, अबिट 5 to 10 सेकंड्स के लिए बॉडी लैंग्वेज दें कि आप भी हर्ट हुए हैं ऐसे, लेकिन शो ना करें। थर्ड टाइम थोड़ा इस स्पैन को 10 से 15 सेकंड पे ले जाएं कि यू हैव फेल्ट इट, और चुप रहें, उस वक्त कुछ ना करें। आफ्टर 72 आवर्स, आफ्टर कुछ दिन, क्योंकि वो अगला जो इंसान है ना, ऑलरेडी यू हैव पनिश्ड हिम और हर बाय इग्नोरिंग हिम। कायनात में सबसे बड़ी पनिशमेंट इग्नोर करना है। यू हैव डन इट, फर्स्ट फेस कर दिया आपने, और आपने अपने आप को रिवार्ड कर दिया बाय इग्नोरिंग एंड नॉट फाइटिंग, जिससे अल्लाह भी खुश हुआ, आपकी बॉडी माइक्रोबायोलॉजी भी खुश हुई, आपका स्पिरिचुअल सिस्टम भी खुश हुआ, और आपका ब्लड भी ठीक हुआ, और आपकी सेहत भी ठीक हुई। इस पे आएंगे, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, और उस फ़ायदों को सुन के आप खुद कहेंगे माफ़ी कर देना चाहिए। आई बिलीव इन दैट बड़ी स्ट्रांगली। अच्छा, जब थर्ड टाइम हो गया और आप समझते हैं कि अभी मैं इंसान हूँ, पत्थर तो नहीं, कंट्रोल तो करना है, तो फिर जब वो भी कंफर्टेबल है, उनको बैठा लें।
ये क्लोजेस्ट रिश्तों के लिए बात हो रही है, आम दुनिया के लिए नहीं हो रही। ही कुड बी एनीबॉडी, जो क्लोजेस्ट फर्स्ट लाइन में जो लोग आते हैं हमारे, जिनसे हमारा डेली है, ऑफिस सीनियर जूनियर दाएं बाएं घर में सारे, जो फर्स्ट लाइन मैंने ड्रा की ना अंदर कारपेट है, ये वो वाली, तो उनसे आप बैठ के बात कर लें। उसके कहें जी मेरे नज़दीक तो मेरी करेंसी तो कंफर्ट है, मेरी नज़दीक तो आपकी चेहरे की स्माइल इज़ माई प्रायोरिटी, लेकिन किसी चीज़ पे आप तंग होते हैं तो 2-3 दफ़ा आपने ये किया, मैं उससे थोड़ा ना, मेरी एफिशिएंसी डिस्टर्ब, ये ना कि मैं हर्ट होती हूँ, हर्ट इज़ अ वेरी हैवी वर्ड। आप कहेंगे जी मैं उससे थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, ठीक नहीं है, एनी हो मेरी कोई गलती आपको इरिटेट कर रही है तो सॉरी फॉर दैट, और कोई और आप है तो आपको तो आप अपनी बादशाह हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मेरा ख्याल है उसके बाद नहीं होगा। आई कैन गिव यू एश्योरेंस। तो हम लोगों को अपने ऑर्बिट में, अपने माहौल में, अपनी आदतों में इंक्रोचमेंट करने की या उसको नाजायज़ तजावुज़ात की इख्तियार देते हैं, तब आप हर्ट होते हैं। जब आपने फैसला कर लिया कि मैंने सोचना ही ठीक है, और आपने पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके अमल से नहीं उनको क्लियर हुआ, और आपने अपनी वर्बल एक्सप्रेशन से, अपनी ज़बान से अच्छे अल्फाज अदा के उनके बता दिया कि मेरे दिल में तो आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, आई रिस्पेक्ट यू, जो भी रिश्ता है। फ़र्ज़ किया किसी खातून की सास है तो उनको बता दें माँ की जगह, आई रिस्पेक्ट यू, आप तो दुआओं की इंडस्ट्री है। हस्बैंड है तो हस्बैंड के अलावा तो कुछ भी नहीं है, लाइफ वाइज हस्बैंड को अगर बीवी से कोई है, फर्स्ट लाइन इसको कहते हैं, तो मेरा ख्याल है उसके बाद चीज़ नहीं आगे बढ़ेगी। अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो वो शख्स तो बाज नहीं आता ना, अगर वो कंसिस्टेंटली वैसे ही करता जा रहा है, तो क्या उनके साथ कतई ताल्लुक़ किया जा सकता है? देखें, जो कता तल्की है ना, ये इसको खुल के हम बात करते हैं। कता तल्की के रिलेशन के लिए कुछ चीज़ों की प्राइस भी हैवी होती है। अच्छा। कुछ चीज़ें कुछ सेलेबल नहीं होती, जैसे इमोशंस सेलेबल नहीं है, परचेजेबल भी नहीं है, ना बिकते हैं ना मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को छोड़ने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि मैंने इसको छोड़ना भी है कि नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को आप उनकी पर्सनैलिटी के लिहाज से डील कर रहे हैं। एक इंसान है जिसका आप माशाल्लाह, यू आर सो, आई एम रियली प्लीज टू सी यू टॉकिंग सच गुड वर्ड्स, इतने अच्छे अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ बोलना होता है, और 5 से 10 मिनट के लिए होता है, और वो 5 से 10 मिनट बतौर आदत कुछ अल्फाज हैवी अदा कर जाते हैं, जिनका ज़ाती ज़िंदगी में कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, तो उनको वैसे ही माफ़ कर दें। आई रिक्वेस्ट, उन दिल पे ना लें, क्योंकि वो ज़ुबान की ऐसी होती है, उनकी आदत है, उनकी ग्रूमिंग ऐसी है, उनका स्टफ़ ऐसा है, उनका डीएनए ऐसे अल्लाह ने बना दिया है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं वो करते भी हैं, थोड़ा उस पर वो अमल करते हैं। तो उनको, इसको अगर मैं आपके सवाल को रीफ्रेज करूं कि हाउ टू रिड्यूस योर एनिमीज एंड इंक्रीज फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हमेशा ज़्यादा अच्छा वक्त उन लोगों से गुजारें जो आपको स्पिरिचुअल प्लेयर दें, क्योंकि वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। जहाँ से आपको कंफर्ट मिले वही आपका रिश्तेदार, और वही आपका मन का साथी है, रूह का साथी। ये आपने मैयर करना है और वे करना है कि जो बंदा ये हर्ट कर रहा है, इसको मैंने कितने चांस देने हैं और कब छोड़ना है। ये बड़ा हायर पेडेस्टल है। इंसानों की दुनिया में इंसानों को, रिश्तों को आराम से नहीं छोड़ा जाता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने, और सुन्नत में भी इस पे आगे हम बात करेंगे, बहुत हैवी पैकेज लिखा हुआ है, बहुत हैवी पैकेज लिखा है। माँ बाप की ज़ियारत करो, हज अकबर हो जाएगा, जो बीवी खामन से अच्छी है सीधी जन्नत में जाएगी। डायरेक्ट हदीस है। क्यों है कि अल्लाह पाक ने जो रिश्ते बनाए हैं उनके लिए पैकेज हावी रखा है, एंड इट इज़ टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे को आ रहा है। अल्लाह ने बंदों से मोहब्बत की, बंदों ने अपनी औलाद से मोहब्बत की, और औलाद ने अपनी औलाद से मोहब्बत की। लेकिन जो औलाद रिवर्स पैकेज में जाती है, बॉटम टू टॉप जाती है, उनका मर्तबा बहुत ज़्यादा। जो माँ बाप ने हमें पाला है, अल्लाह मेरे वालिदैन को जन्नत दे, अल्लाह के पास हैं और उनकी मंजिल आसान, उन्होंने हमें पाला, वी ऑल टेक इट एज उनकी तो ड्यूटी थी जी, सारी कहते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लिया। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो औलाद माँ बाप को सिर्फ ऐसे देखती है प्यार से, उनको काजी इनका हज अकबर है, वेरी हैवी पैकेज। तो ये हैवी पैकेज क्यों रखा है? मतलब वाई नेचर इसको एक इंडिपेंडेंट हम देखते हैं ना, लेट्स से साइकोट्री प्रोफाइल में देखते हैं, नफ्सियाती तौर पे देखते हैं। तो मेरी इस पे कंक्लूजन ये है, हैवी पैकेज इसलिए रखा है कि माफ़ करने और मोहब्बतें देने वाले, रिटर्न देने वाले का पैकेज ही हैवी है। आप देखें, अगर एक इंसान अपने बच्चों को चिकन पीस खिला रहा है, कढ़ाई ला के खिला रहा है,
और उसको अचानक ख्याल आता है कि दूसरे कमरे में मेरे पेरेंट्स बेड पे हैं, तो ही गेट्स इट, उठता है, वो कहता है जी मैं इस घर में उस वक्त तक ब्रोस्ट का स्टार्ट नहीं होगा जब तक मेरी अम्मी और अब्बू नहीं खाएंगे। और वो चाहता भी तो इग्नोर हो सकता था, दिल में बच्चों का भी प्यार ज़्यादा है। वो जो जहादे अकबर किया है ना उसने अपनी पर्सनैलिटी के साथ, ये उसका पैकेज। तो लोगों से तल्लक नहीं तोड़ना चाहिए, आई नॉट एडवाइज दैट। लोगों से तल्लक में सीजपन लाना चाहिए, जैसे फायर सीज होता है ना, तल्लक में ब्रेक लानी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। जैसे मैं एक बात और करूँगा आपसे इसी बहाने से, क्योंकि दरगुजर की बात हो रही है, माफ़ी की बात हो रही है, बड़े दिल की बात हो रही है, कैसे कितना बड़ा दिल का है। तो मैं लोगों से एक बात आपसे शेयर करता हूँ, और लोगों के लिए भी है कम्युनिकेशन, मेरे बड़े अवाम के दोष पे चल रहे हैं और अच्छे लिसनर्स हैं, वो ये है कि कम्युनिकेशन या अच्छी होती है या बराबर की होती है, देयर इज़ नो नेगेटिव कम्युनिकेशन। ये जो मनफी कम्युनिकेशन हम आप सोशल मीडिया पर दुनिया में गालियों से कपल्ड है, और अगले की 10 नस्लों तक हम रोल इन कर देते हैं एक SMS में, इट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। ये तो हम इंतकाम अपनी पर्सनैलिटी से ले रहे हैं। तो इसी तरह जिस तरह मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कम्युनिकेशन या पॉजिटिव होती है या न्यूट्रल होती है, इसी तरह रिश्ते तोड़े नहीं जाते। रिश्ते या मिल रहे होते हैं या आप उनको ब्रेक दे देते हैं। अच्छा, ब्रेक जब आप देते हैं मैम, सॉरी मैं इसके बाद चुप हो जाऊंगा, कि जब आप ओवर हर्ट हो रहे हैं, आपके मिजाज पे आ गया, उससे बाद आप मुझे आपका क्वेश्चन, आई रीस्टार्ट फ्रॉम दैट, तो उसको आपको मुंह से नहीं कहने की जरूरत, आज के बाद मैंने तुम्हें नहीं मिलना, तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें मिलना, तुम मुझे हर्ट करते हो, या आपने मुझे हर्ट किया, ऐसे नहीं कहा जाता। अपने ख्यालात को अपने तक रखा जाता है। आप कह देते हैं कि ठीक है, आई थिंक वी आर नॉट, आई मीन हम उस टर्म में नहीं है कि हम अच्छे माहौल में मिलें, तो लेट्स हैव अ ब्रेक, हम बाद में मिल लेंगे। अच्छा, जब आप ब्रेक देते हैं, ये एक स्टेप आगे चलता हूं मैं, ब्रेक देते हैं तो दुनिया आपको ढूंढना शुरू कर देती है। नजर, आप दुनिया को नजर आना कम आ जाए, यू विल हैव मोर रेटिंग। आप दुनिया को हर वक्त हर कॉल पे अवेलेबल है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन पंजाबी का इसकी ट्रांसलेशन किसी भी ज़बान में नहीं है, दुनिया आपको रोल देगी, बिकॉज यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन। आप हर्ट भी इसलिए होते हैं कि आप हर दफा हर्ट होने के लिए अवेलेबल। जैसे आप किसी को मिलते हैं, उस रिश्ते को नहीं छोड़े, 2-3 दिन में अच्छी बात होगी, फिर चाय पी लिए, पानी पी लिए, अच्छा टाइम गुजरा है, लेट्स हैव रेस्ट। अब डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट के बाद जो कनेक्शन होता है वो लवली होता है, स्ट्रांग होता है। प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैंने तो यही देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो अपने आप को मजलूम समझ रहे होते हैं, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैं जालिम हूँ। लेकिन मेडिकल साइंस तो अब इस बात को कह रही है, इस पे जोर दे रही है कि माफ़ ना करने से आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब है और फिजिकली भी आपकी बॉडी पे भी बहुत सारे असरात आते हैं उसके। right. तो वो क्या इंटेंसिटी होती है, वो किस हद तक जाके हम बदगुमान या नफरत में होते हैं कि हम माफ़ नहीं कर रहे होते और उसकी वजह से हमारे पर असर आ रहा होता है? बिल्कुल, आपने सुंदर बड़ा अच्छा सवाल किया। वो कई लोगों को सबक सिखाते सिखाते खुद सबक सीख जाते हैं। ज़िंदगी में, कायनात में बहुत सारी जो पनिशमेंट्स हैं, 2 पनिशमेंट्स बड़ी ही डेंजरस हैं, और मैं अपने ऑडियंस के लिए जो लहरों के संग मुझे सुन रहे हैं, बड़ी अपनी फ्रैंक ओपिनियन दूंगा जो मेरी रेटिंग में 2 पनिशमेंट्स ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक आपको और मुझे और हम सबको हमेशा बचाए। एक पनिशमेंट है हसद की पनिशमेंट। हसद इज़ अ सेल्फ पनिशमेंट, यू आर बर्निंग व्हेन समबडी इज़ एंजॉयिंग। हसद पे हम अलहदा प्रोग्राम करेंगे और मैं चाहूँगा हम करें कि यू आर बर्निंग व्हेन समबडी इज़ एंजॉयिंग। मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी है जो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो है इंतकाम की पनिशमेंट, बदला लेने की जज्बा। अच्छा, ये 2 चीज़ें इंटरलिंक हो जाती हैं आपकी इस बात से कि मैं मजलूम हूँ। बदला वही लेता है ना जो समझता है मैं मजलूम हूँ, हालांकि वो मजलूम नहीं, जालिम होता है उस वक्त। खुल के बात कर। अच्छा, आप मजलूम कैसे बनते हैं? वो जी मेरे चाचा जी सिफारिश कर जाते तो मैं अफसर बन जाता, मेरी कोई सिफारिश होती तो मैं इस वक्त नंबर 1 डॉक्टर ऑफ द कंट्री होती। अच्छा जी, टाइम पे मुझे पढ़ा दिया जाता तो मैं इस वक्त मेरिट में नंबर 1 आता। हर वो काम, हर वो चीज़, हर वो इख्तरा या मंजिल जिसमें आप लोगों की बैसाखियाँ ढूंढें, वो सेल्फ पिटी की तरफ लीड करती है। अच्छा, सेल्फ पिटी की अगली स्टेज आती है कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है,
और कम्प्लेक्स एक मर्ज़ है। तो सेल्फ पिटी से, खुद मजलूमियत से कह लें, आगे एक जज्बा आता है कि जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, वो कम्प्लेक्स में आ जाते हैं, फिर नफ़रत में आ जाते हैं। अच्छा, ये नफ़रत क्यों डेवलप होती है कि जी मेरा ये वाला चाचा है जिसने मेरे लिए कोई काम नहीं किया। तो भाई खुदा के बंदे, पूरी उम्र हो गई है और आप हर आम आदमी, सारी उम्र तो आप अपने लिए खुद नहीं कर सके और मजलूम हो कि आपके चाचे ने आपके लिए काम नहीं किया। दिस अ बैड वे ऑफ थिंकिंग, ये एक नेगेटिव वे है। भाई आपने अगर अपने लिए खुद काम किया होता तो आप उधर किसी और जगह खड़े होते। तो ये खुद मजलूमियत, ये इसी से और जज्बा लेता है। आप किसी से बदतमीजी कर देते हैं, पहले मैं यंगर्स को शेयर कर रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, और बदतमीजी करने के बाद अगला चुप हो जाता है कि लेट्स इग्नोर इट, इज अ फुलिश पर्सन। तो आप 3-4 महीने में कहते हैं जी मेरा फलां बड़ा मुझे बात नहीं करता, तो भाई ही शुड टॉक टू यू सेकंड टाइम के दोबारा बदतमीजी के लिए क्वालिफाई करे। ये जो खुद मजलूमियत का जज्बा होना ही पहली साइकोट्री डिजीज है। मैं इसको बड़ा क्लैरिटी में, तो आप लोगों से मिलते हैं मोहब्बत से, भरम से, इक्वलिटी पे। अल्लाह ने इंसान बनाया, हर को 2 आंखें दी हैं, हर को एक से ब्रेन दिया है जिसका वजन 635 मिलीग्राम है, और वो उस पर आपने ऑपरेट करना है। तो इंसानों की दुनिया में रहते हुए इंसानों के साथ ये जो खुद मजलूमियत का शिकार लोग होते हैं ना, कि जी वो फलां शादी पे जाना तो था, बाकी तो सारा बुला लिया, हमें मेहंदी पे नहीं बुलाया। तो भाई जिस पे बुलाया पहले उस पे तो चले जाएं, एंजॉय दैट। और मुझे कोई अगर खुदा न खास्ता किसी फंक्शन पे नहीं बुलाता और दूसरा बीच में इंटरेस्ट लेके पूछता जी आप नहीं गए उसमें, तो मैं कभी नहीं कहता कि उसने नहीं बुलाया। इट्स इंसल्ट टू मी। मैं मेरा कहता हूँ कि यार उसने प्रोग्राम कटेल किया होगा, थोड़े गेस्ट बुलाए होंगे तो अच्छा है, ऑल दी बेस्ट टू हिम। तो फिर कई जज्बे वाले आगे से कहते हैं नहीं गेस्ट थे बड़े बुलाए सन 2000 बंदा से, तो फिर मैं हंस के कहता हूँ कि उस 2000 में मेरी गुंजाइश नहीं होगी। इट्स ऑनरेबल वे ऑफ थिंग्स ना, कि आप कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को, यूथ के लिए कह रहा हूँ बेटा मैं, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए स्पेशली, ये बहुत जल्दी खुद मजलूमियत का शिकार हो जाते हैं। वो नहीं होना। आपको अल्लाह ने एक ब्रेन दिया, जिस्म दिया, ताकत दी, डायनामिज्म दिया, फिजिकल दी, स्काई इज द लिमिट। कायनात के मालिक ने आपको सब कुछ नवाजा जो आइंस्टाइन के पास था। नो यू नीड टू यूज इट। उसमें कोई और कैसे जिम्मेदार हो गया? तो इसको मैं खुद मजलूमियत के जज्बे को अमूमन लोगों की जब काउंसलिंग करता हूँ इसको डिस्करेज करता हूँ। आपको अगर किसी ने हर्ट भी किया तो आप कह दें कि ठीक है, आई एम इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, उसने कर दिया तो ही और शी हैज़ वेस्टेड आवर ओन टाइम। मुझे नहीं बुलाया फ़र्ज़ किया फलां फंक्शन में उन्होंने, कोई मसला नहीं, दे मस्ट बी बिजी। ज़िंदगी में खुद मजलूमियत का शिकार वो लोग होते हैं जिनके अपने कोई प्लान्स नहीं होते, एंड यू नीड टू बी हैप्पी विद सेल्फ। मुझे जो बनाया अल्लाह ने ठीक बनाया, मुझे जो अल्लाह ने बनाया बेहतर बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंड डोंट कंपेयर विद पीपल। मुझे अल्लाह ने ठीक बनाया और मेरा कंपटीशन अपने साथ है। दिस इज रेसिपी टू बी हैप्पी इन लाइफ। ज़िंदगी में खुश रहना है तो इन 2 चीज़ों का तड़का रखें, और तीसरी शामिल कर लें पॉजिटिविटी और बड़ों की इज्जत। ठीक। कभी जी। अच्छा, ये मैं चाहूँगी कि आप कुछ बीमारियां बताएं जो माफ़ ना करने की वजह से हो जाती हाँ, हैं। ले मैन में हम शेयर करते हैं। देखिए, माफ़ ना करना एक इंतकाम का जज्बा इनिशिएट करता है, और इंतकाम का जज्बा आपके ब्लड में, आपके नफ्सियात में, आपके जहन में, आपने माशाल्लाह प्रीमाइज में यू गिव अ वेरी गुड इंट्रो, आपने बहुत अच्छा दिया कि ये हर तरफ इसकी फीलिंग्स हैं, इसके वाइब्स हर तरफ हैं, हेल्थ से लेके, मेडिकल से लेके, स्पिरिचुअल से लेके। लेकिन मैं हेल्थ की बात करूँ, माफ़ ना करने से आप जज्बा इंतकाम में इंटर हो जाते हैं कि यार इसने मुझे सबक सिखाया ना, इसने 3 बंदों के सामने मुझे इस तरह इंसल्ट किया ना, नो लेट्स फाइंड अ चांस, लेट्स फाइंड अ टाइम, आई विल रिटर्न इन द सेम कॉइंस। होता है ना, मैंने उसी सिक्के में उसे 2 से ज़रब दे के बेइज्जती ना की तो मेरा नाम सुंदर नहीं है, सॉरी मैं आपका नाम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जज्बा आता है। अच्छा, इस जज्बे ने आपको हाइपर एक्टिव कर दिया, आपका बीपी वैसे ही 10 पॉइंट ऊपर हो गया, और आपके ब्लड में नेगेटिव केमिकल्स की सिक्रीशंस आना शुरू हो गई। हैप्पीनेस की सिक्रीशन तो नहीं आएंगी नेगेटिव जज्बे के साथ। मॉडर्न रिसर्च कहती है नेगेटिव जज्बे के साथ नेगेटिव सिक्रीशंस हैं, और प्लेयर के साथ, हैप्पीनेस के साथ प्लेयर सिक्रीशंस हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, वासिफ अली वासफ साहब का जो प्यारा फरमान मैं हर एक को कहता हूँ, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। उसको मिलें जिससे मिलके खुश हो रहे हैं, दैट्स इट। उसको कम मिलें जिससे मिलके टेंशन हो रही है। तो आप पहली तो आपने अपने साथ एहसान ये किया है कि आपने अपना बीपी 10 डिग्री कम रखा, आपने अपना बॉडी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑल सिस्टम्स को उन काम कर दिया।
दूसरा आपका ये सिस्टम हुआ कि आपकी पॉजिटिव सेक्रीशन जनरेट हो गई। हम्म। तीसरा ये हुआ कि आपकी जब करेंसी बन गई कि मैंने माफ़ कर दिया, आपके दिल में एक जज्बा रहम आ गया, तरहम का जज्बा आ गया, रहमियत का जज्बा आ गया, सॉफ्टनेस का जज्बा आ गया। सॉफ्टनेस से बंदे ज़्यादा करते हैं, प्रोड्यूस अच्छी चीज़ करते हैं। ये जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, पूरे सेट के लिए मैसेज है, जितने कंफर्टेबल रह के काम करेंगे उतना एंजॉय करेंगे। जितने प्रेशर में, टेंस में हम एक दूसरे को इंडिकेट करेंगे उतना प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं होगी। तो फिर आपकी डेली प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, आपको नींद ठीक आ गई, और क्या चाहिए? यू आर हैप्पी विद लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर आपकी बातें सुन के मैं सोचती हूँ कि माफ़ कर देना चाहिए, हाँ जी। तो अब माफ़ करने वाले को ये कैसे पता चलेगा कि उसने माफ़ कर दी है, अल्लाह ने उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर ली है? तो अब उसके क्या कोई सिम्टम्स बहुत ही होंगे? प्यारा सवाल है, और आई एम एंजॉयिंग योर दिस क्वेश्चन कि जिसको माफ़ किया गया है उसको कैसे पता चले कि आपने माफ़ कर दिया। और आपको खुद कैसे पता चले कि वाकई आपने वाकई मैंने कर माफ़ दिया? कर दिया। देखें, कुछ लोगों को आप माफ़ करते हैं जिनके पास नहीं आप होते, कुछ लोगों से को आप माफ़ करते हैं जिनसे आप इन कम्युनिकेशन नहीं होती। बात इतनी बढ़ गई होती है ना, तू से तू से तुम, और पता नहीं कहाँ तक बात कई दफ़ा फौत भी हो गए होते हैं, हम पिछले चैप्टर ही नहीं छोड़ रहे हाँ, होते। पीछे देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस कि आप वापस आएँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, माफ़ कराने के लिए आप जाएँ तो उल्टा एक नई एपिसोड शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो एक फ़ोन कॉल पे आप कहते हैं कि यार आई एम सॉरी, आई जस्ट हर्ट। कुछ होते हैं जब आपको मिलते हैं तो आप उनको मिलते कहते हैं सॉरी यार, नो मोर बैलेंस, माफ़ी दे दे भाई, खुदा हाफिज़। आपका ओल्ड फ्रेंड है, कोलीग है, क्लास फेलो है, तो इट कम्स। लोगों के लिहाज से करना चाहिए, लेकिन एक यूनिवर्सल असूल है, माफ़ करने के लिए माफ़ करने वाले का पास होना ज़रूरी नहीं। जिसको आपने माफ़ कर दिया है ना, वो आपको पता है और अल्लाह को पता है। अच्छा, और आपको सच बताऊं, मैं आई एम गोइंग टू डीप इन दिस, अभी चला गया हूँ ये सेंटेंस कह के, कि जब आप सिर्फ काम अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करते हैं ना, तो उसका पैकेज बहुत हैवी है। आपको पता भी नहीं होता कहाँ से फजल के दरवाजे और करम के दरवाजे और बारिशें हो रही हैं। माफ़ करने वाले की एक बेयन मिसाल, एक इंसान आपके सामने बैठा है जिसका ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज नाम है, और ये बस की छत पे सफ़र करके स्कूल पढ़ा हुआ है। और हम स्कूल में मैट्रिक में पेपर देने के लिए, दिसंबर मुझे जब आता है बड़ा टफ होता है मेरे लिए, याद आ जाता है, हम नीचे बैठ के पेपर देते थे और आधा घंटा हम हाथ पहले सीखते थे, तब क्वेश्चन लिखने के काबिल होते थे। तो यानी कहना जो बात मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि माफ़ करना और पॉजिटिविटी की लिमिट जो है ना, जब आप अल्लाह के लिए करते हैं तो अल्लाह ही करम के दरवाजे खोलते हैं। यू मे नॉट टेल दैट पर्सन मसलन, और अगर कहीं वो सामने आ गए हैं और वाकई आपने माफ़ कर दिया है तो आप बड़े आराम से कह दें। अगर वो मेंशन भी करें तो आप कहें कोई प्लीज़ नो इशू, काइंडली उसका ना शेयर। क्यों कि वो तो चैप्टर मैंने क्लोज करके सीवरेज में बहा दिया हुआ है काफ़ी देर का। यू आर गुड पर्सन, आई एम नॉट कंसर्न इन योर पर्सनल मैटर्स। आप खुश रहें, आबाद रहें। यू डिड ओनली टू मी, आपने मुझे हर्ट किया, मैंने आपको माफ़ कर दिया, और जिसके लिए माफ़ किया है और जिसको माफ़ करना था उसको पता है। माफ़ आप करते हैं अपने लिए, मैंने शुरू में बात की थी, आई कम बैक टू दैट वन। और सेकेंडली, वो जो ऊपर बैठा है, खालक राज़क मालिक पूरी कायनात की, मेरी शहर से करीब है, उसको पता चल गया। अच्छा, जिस इंडिविजुअल को आपने माफ़ किया है, पहली बात है आपका उसके पास होना ज़रूरी है। जो तक कम्युनिकेशन चल रही है उसको तो फ़ौरन ईजी करें ना, उसको तो कॉल कर दें जो रीच में है, और आप समझते हैं कि इधर से बात बढ़नी नहीं है, उसको कॉल कर देंगे, सॉरी आपने किया था, मेरे कागज़ों में आपने गलत किया था, तो आई एम सॉरी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ओके जी, मैंने गलत किया ही नहीं। आप अब मैं सच्चा हूँ या मैं सच्ची हूँ, दोनों सूरतों में ये बहस तो आई नहीं। बहस तो उधर होती है जिधर मुकाबला हो, हमने मुकाबला नहीं करना। तो उनको तो आपने, कम्युनिकेशन वाले लोगों को आपने माफ़ कर दिया। कुछ लोगों से खलीज इतनी बढ़ गई कि आप उनको बता नहीं सकते ना, मुश्किल हो जाता है। तो उनको वैसे कम्युनिकेट कहीं मिल जाए तो करते हैं, ना भी करें या दिल में कर दें, दिल में कर दें। और दूसरा उसके बाद ये भी हो सकता है कि अपने अमल से साबित कर दें। वो बीच में ऐसे लोगों ने ना, हमारे प्यारे पाकिस्तान में, मेरे देश का एक और अलमी है, हमने दरमियान के लोग बहुत छोड़े होते हैं जो आपकी सूरत हाल बताते हैं, आपको बताते हैं उनकी और उनको आपकी बताते हैं। तो उसमें कोई जानबूझ के छेड़ेगा आपको कि फलां ने ये किया था, उसका क्या सोचा है सुंदर, तो आप आराम से कह दें, एज ए इस्तारा आपका नाम लिया मैंने, असल में नहीं कहा, तो उसका आप आराम से कह दें कि कोई मसला नहीं, मैंने तो माफ़ कर दिया हुआ, नो इशू। और वो बंदा कॉल करे, अगर बंदा या बंदी या समथिंग इंसान कॉल करे तो उसको बता दें जी मैंने तो आपको माफ़ कर दिया हुआ, हाल दो कि आपको बता नहीं सकेगा और झगड़ा ना।
व्हाट एल्स? की बात सुनते सुनते मुझे ऐसे ही ख्याल गुजर गया कि मैं ऐसे ही कहती जाऊं कि मैंने माफ़ करना है, मैंने माफ़ कर दिया, और बाद में पता ये लगे कि गलती मुझसे कोई हुई हुई है और मुझे माफ़ी चाहिए, तो सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग। तो अब मैं चाहूँगी कि आप इसका कोई एंटीडोट बताएं हमें कि माफ़ करना या माफ़ी लेना, ये इस सूरत हाल से हम पहले ही बच जाएं, कुछ हम ऐसा कर लें कि वो कोई प्रिवेंटिव मेजर्स, कोई एंटीडोट इसका ऐसा हो कि हमारा जी बिल्कुल, ईजी हो जाए। बहुत प्यारा सवाल है आपका और बहुत ही अच्छा, मुझे मेरा ये फेवरेट है। ये सवाल इट सेल्फ इसकी सेंस फेवरेट है कि वो लिमिट ही ना आए ना, कि आप प्रोएक्टिव हो जाएं। और हमने पहले पूरे पोर्शन में हम बात करते रहे, मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया, यू राइट, कि भाई मैंने भी तो किसी से ज़्यादती की होगी ना, तो उसकी कंपनसेशन क्या है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ऐसी लिमिट ही ना आए कि मैं किसी से ज़्यादती करूं, कोई मेरे साथ कोई मतलब मैंने तो मजलूम बन गया हूँ माफ़ी दे के और सब कुछ, तो मेरे से कोई किसी से नेगेटिव ना हो कि जो वो अगला हर्ट हो। ये दो हैं, तो इसको प्रोएक्टिव अप्रोच कह लें या प्रिवेंटिव मेजर्स कह लें। उसमें तो पहली बात यह है कि याद रखें, कोई किसी से गलती होती है ना, किसी को उतना कहें जितना आप सुनना पसंद करते हैं, कि वही गलती अगर आपसे हुई हो और इतने तक काफ़ी है, उससे आगे ना जाएं, उससे आगे अल्लाह से डरें। किसी नुकसान घर में आपका 10 रुपये का किया किसी सर्वेंट ने, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपकी मैचलेस तरीके से उसको अंदर से भी हर्ट कर दें और उसका 150 रुपये की बेइज्जती भी कर दें। मतलब लिमिट क्रॉस नहीं करनी, ये आप अपने ऊपर लिमिट लगाएं, ये एज ए ह्यूमन में आदत डालें। दूसरी बात कि आपको अगर पता है, जैसे मैं यंग एज में लेट से टिल द एज ऑफ 20 बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था, वो बड़ा मुझे गुस्सा आता था। तो मैंने उसको किसी बुजुर्ग से पूछा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरी ये कमज़ोरी है। तो अभी मुझे गुस्सा आता ही नहीं, पानी पीता रहता हूँ हर वक्त। तो बहुत डिफरेंट है। आपको अपनी पर्सनैलिटी का स्वाक एनालिसिस होना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज। आपको पता होना चाहिए मुझे किस बात पे गुस्सा आता है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है। और अगर किसी ने महफिल में वो पॉइंट शुरू कर दिया कि जिसमें आपको पता है कि मैं तो इसको घर तक पहुँचा दूंगी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आई कांट कंट्रोल इट, लीव दैट। और बजाय इसके कि आपको गलत बोलने से, और लीव इस तरह लड़के नहीं है मैं जा रही हूँ, ऐसे नहीं, पानी पिए बैठें कि मैं 1 मिनट ज़रा आती हूँ, थोड़ी सी एक कॉल आ गई है, कॉल का बहाना बना लें, वॉशरूम का बना लें, किसी को मिलने का बहाना, वो एक गेस्ट आया, उस सिचुएशन से बाहर निकल आए, ताकि आपकी वो सिचुएशन हो ही ना। कहीं आपको पता है रिलेटिव्स में, चीज़ों में, कि आपके उन लोगों को बुलाया गया है जो आपके इरिटेंट हैं और आपकी वीक पॉइंट हैं, आपके हवास पे सवार हैं, आपकी कमजोरियां, आपको गुस्सा आता है उनको देख के। तो अगर आप चले भी गए हैं तो अगलों को ना कहें जी उनको क्यों बुलाया, उनको लोड ना करें, उनकी खुशियों में शामिल हों और उनसे कम से कम 1 किलोमीटर दूर अगले कोने में बैठ जाए, बार बार आए, आप उनकी महफिल से दूर हो। अच्छा, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। लेकिन अगर ऐसा सामना आ गया और ऐसी बात हो गई है, तो उसमें याद रखें कि एक चीज़ अपने आप को कहते रहें, सुंदस रुक जाओ, सुंदस रुक जाओ, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड। मैं यहाँ तक कहूँगा खाना छोड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि एक मनफी याद लेके आप उधर से आएँ, या देखें थोड़ा खा लें, सैलड खा लिया ना, काफ़ी है, खुदा हाफिज़, ओ आंटी आंटी ज़रूरी कॉल आ गई, दफ्तर से लोग आ गए, बस आप कहते कहते निकल आए, या मैं अभी आई वॉशरूम से हो गया। मतलब इस तरह का बहाना करें कि उनको फील ही ना हो, और उनको अगली दफ़ा कोई काफ़ी दिनों बाद फील हो कि यार ये तो, यानी मैं आपकी ऐसे ही एक वाक़या थोड़ा सा मुख्तसर सा करके सुना देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मरवी है कि एक बुक से पढ़ रहा था मैं कि वो आप जा रहे थे असर करने, भागे जा रहे थे, उनका जुल्म आ रहा है, जुल्म आ रहा है, जुल्म आ रहा है। जी आप अल्लाह के नबी हैं, रूह अल्लाह हैं, आप बताएं। उन्होंने कहा जी मेरा पाला जाहिलों से पड़ गया जो लड़ना चाह रहे, तो मैं उनसे जगह चेंज करके भाग रहा। तो आपका पाला इस वक्त अपने गुस्से और अनाज से पड़ गया, जब आपने किसी से बदला लेना है, मैं इंसान को नहीं कह रहा, तो प्रिवेंटिव पे आ जाए, आपके नहीं करना। तो ये है स्टेप। दूसरा, अगर आपसे हो गई है तो आप सॉरी कर लें। सॉरी करने से बंदा छोटा नहीं होता, नॉन प्रोटोकॉल होने से बंदा छोटा नहीं होता, आज़ी इख्तियार करने से छोटा नहीं होता। अल्लाह के प्यारे नबी की एक हदीस शरीफ है, मैं उसका मफहूम बयान कर देता हूँ, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे। आपने इरशाद फरमाया, आज़ी इख्तियार करने से अगर किसी का नुकसान कोई हो तो क़यामत के दिन पूछ ले। डॉक्टर साहब, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए माफ़ी के ही तनाजुर में, कि मतलब मैं हाँ, इसका बड़ा आपका ये सवाल जो माशाल्लाह बहुत ही जामे और बड़ा
कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिट सवाल है, लेकिन मैं ब्रीफ सी बात करूँगा। जी, इसका ज़रा बिलीफ माफ़ी, मॉडल बता दें बिलीफ कि हमारा मॉडल। बिलीफ क्या हो। बिलीफ ये है कि करो मेहरबानी अहले ज़मीं पे, खुदा खुदा मेहरबान मेहरबान होगा होगा अर्श अर्शे बरी पे। रहम करो, अल्लाह के नबी की हदीस ही भी है, रहम करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। खैरुन नास मिन यनफउन नास, बेशक लोगों अच्छा वो है जो लोगों के लिए अच्छा है। तो वो ये बड़ा हैवी रिटर्न मिलना है, ये मेरा और आपका बिलीव है एज ए मुस्लिम कि जो अच्छाई करेंगे इस नीयत से। देखिए अल्लाह के नबी के वो आपने फरमाइश में बात की, वो बुढ़िया काफर थी और कूड़ा फेंकती थी, कूड़ा तो आप उसका पता लेने चले गए, खिदमत की उसकी, तो मुसलमान होगी कलमा। तो हम उस नबी की उम्मत है जिसमें बहुत बड़ा दिल है। आपकी सीरत से देखें कितने वाक़े, तो हमें रिटर्न मिलेगा। और जब अच्छाई करते हैं ना, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, हर चीज़ का CBA करता हूँ, पैकेज देखता हूँ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक दफ़ा अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को माफ़ करेंगे, ईजी होंगे, तो अल्लाह बड़ा अजर देगा। और इसकी बहुत सारी हदीस हैं, बड़ा एंड यू विल फील ईजी यार। ये है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरी एक फ्रेंड थी, क्योंकि मैं भी माफ़ी पे बहुत ज़ोर देती हूँ, तो मैंने उसको कहा कि तुम फ़लाँ शख्स को माफ़ कर दो, तो उसने मुझे कहा कि मैं क्या सोच के माफ़ करूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप सरकार दो आलम की सीरत से कोई हमें ऐसी इंस्पिरेशन या बात बताएं जिसको अगर माफ़ नहीं किया जा रहा तो वो हम सोचें और फिर हमारी हेल्प हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है आपका और बड़ी प्रैक्टिकल सवाल है। एक बात मेरी यूथ को, मेरे यंगस्टर्स को, आप हमारा प्राइड हैं, आप हमारा फ्लैग बैरियर हैं। और जब मैं वर्ड यूथ कहता हूँ ना, तो यूथ में मेरे नज़दीक लड़कियाँ लड़के बराबर हैं, फ्यूचर है हमारा। 54% गर्ल्स हैं और अराउंड 48% के करीब जेंट्स हैं, लेकिन ऑल आर माई फ्यूचर। तो इनकी गाइडलाइन के लिए मैं शेयर करूँगा, और आम इंसानों के लिए भी जो मुझसे छोटे हैं, बड़े तो वैसे ही समझदार हैं। वो ये है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से कायनात का कोई ऐसा शोबा नहीं है जो कवर ना हुआ, पहली बात। और अगली बात कि अगर माफ़ी की बात करें, दरगुजर की बात करें, इग्नोरेंस की बात करें, तो आप पे जब बड़ा तरीन गम पड़ता है ना, या टेंशन पड़ती है, देर मुश्किल करना, अमल करना मुश्किल हो, आप अल्लाह को गवाह बना के कहें, या अल्लाह तेरे प्यारे नबी ने ऐसे ज़िंदगी बसर की थी और आपकी सुन्नत पे अमल करते हो, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इसका अजर दे दे। आपकी खातिर किया, आपकी खातिर किया है मालिक, तेरा मुंह मार दे। हाँ, तेरा मुंह मार दे। वो मुहावरा तो अजीब सा है, लेकिन मैं इतना कह देते हैं कि तेरा मुंह मार दे मालिक, तेरा हुक्म है, तेरे नबी की सुन्नत है। और सच्ची बात है, पॉजिटिविटी के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ। बिलीव कह रही हैं कि वो आपकी फ्रेंड कह रही हैं कि कितना मिलेगा, उसकी सोचों से ज़्यादा मिलेगा। आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स एंड आई कैन टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर आवर्स, कि जो लोग खुदा की रज़ा के लिए साफ कहते हैं कि जी मेरे नबी की सुन्नत है, मैंने माफ़ कर दिया, सुन्नत पे अमल करके कर दिया, या अल्लाह तुझे माफ़ी देना पसंद है, मैंने कर दिया। ये पैकेज जो है ना, उस बंदे को तो आपने माफ़ किया ना इस दुनिया में, लेकिन आप अपना पैकेज पे सोचें, थिंक ऑफ योर बेनिफिट, कि ये बियॉन्ड परसेप्शन है, हमारे ख्याल तो उसको आता नहीं कर सकते। मेरा इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और मैं खुद खुल के कहता हूँ कि आई एम अ मैन ऑफ टॉलरेंस। मैंने लोगों को बहुत टॉलरेट किया, देखा है, अकेले में गाड़ी चलाती हूँ, अल्लाह को कहा या अल्लाह मैंने तो तेरी रज़ा के लिए ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है, माफ़ कर दिया। का बिलीव यू मी, वर्ल्डली अगर बात करें, 48-72 आवर्स के अंदर आपको वहाँ से अल्लाह पाक सपोर्ट भेजते हैं, सपोर्ट भेजने वाला, तो आपको पता भी नहीं होता, और आपके कामयाबी के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि वो शायर से करीब है, रगे जाना से करीब है मेरा मालिक। तो पैकेज का सोचना इज बियॉन्ड परसेप्शन। इस दुनिया में रेवेन्यू, चीज़ें, इज्जत, वैज़ो मंत शाय व तजीलो मंत शाय, और उस दुनिया में ये है जी। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात जिस पे हम इख्तिताम करेंगे। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, तेनू अल्लाह ही पूछे, इन अदर वर्ड्स, तो क्या ये भी माफ़ी ही होती है? नहीं, ये एक ढका छुका इंतकाम होता है। मैं खुल के कहता हूँ, अल्लाह से लेने का मतलब तो यह है कि क़यामत वाले दिन को 2-4 नेकियां जो अगले की हों उसको देनी पड़ेंगी ना, उधर तो करंसी नेकियां होगी जी। पहली बात तो यह मेरी एडवाइस है यूथ को, लोगों को, यंगस्टर्स को, किसी को इतना तंग ना करे कि उसको कहना पड़े। इट इज़ अ वेरी टफ डिसीजन। इसके अंदर दुआ भी है और बददुआ भी है, क्योंकि सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला तो अल्लाह है। आई कैन कोट सो मैनी इंसिडेंट्स, मैं डर जाता हूँ, एटलीस्ट अल्लाह ना करे कोई किसी को ये सेंटेंस कहे मेरे सामने। इसका मतलब ये होता है कि बंदा इतना फ्रस्ट्रेट और तंग आ गया है कि वो समझता है कि ये बंदा ना झुक रहा है, ना कर रहा है, ये अल्लाह तो वो अल्लाह पे छोड़ दे। वो लिमिट नहीं आनी चाहिए। लेकिन
जब माफ़ किया तो उसकी ट्रांसलेशन ये है कि मैंने दिल से आपको माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। अल्लाह पे छोड़ने का मतलब ये है माफ़ नहीं किया गया। इसमें हाँ कंसेप्चुअल ये क्लैरिटी होनी। clear है। और जिसको कहा गया है उस पे आके थोड़ा सा उसको अपनी हिम्मत के मुताबिक राज़ी कर ले, माफ़ी हम्म, मांग ले, जो पॉसिबल है। हम्म, मे बी ये कहने वाला भी तो गलत हो सकता है, जी। दोनों एंगल से देख। हम्म, तो इसको थोड़ा सा तो यानी अगर अल्लाह रहमान है तो फिर आप भी रहमानियत की ही सिफ़त को अपनाएं। देखिए, हम उसकी खालिक मालिक हम उसके टूअर्स ही हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं ना। जी। अल्लाह ने अपने बाद जिस मखलूक को बहुत इज़्ज़त दिया वो इंसान है। हम्म, तो रहमान ने एक्सपेक्ट किया हमसे, करो कि उसको मेहरबानी अहले represent ज़मीं पे, करेंगे। तो आप उसकी क्वालिटी, उसकी सुन्नत, अल्लाह के नबी की सुन्नत करें और उसके फरमान पे अमल करें। तो वो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं चीज़ें सीधी हो जाएँ, उसके कंफर्टेबल हो जाएँ थोड़ा बेहतर तरीके से। ये है। यानी अदल करीं ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करीं ते बख्शे जावन मैं जय मुँह काले। अल्लाह ताला रहमान है और रहमानियत को पसंद करते हैं। हम अगर अल्लाह ताला के ज़मीन पे नायब हैं तो हमें भी अल्लाह ताला की इसी सिफ़त को अपनाना होगा। जहाँ पे आप अदल बोएंगे, कहारू जब्बारू को पुकारेंगे, तो जब आपसे वही गलती होगी तो फिर आपके साथ भी अदल ही किया जाएगा। आपकी दफ़ा भी अल्लाह कहार और जब्बार ही होगा। तो इसलिए एहसान करें और फिर आपको भी बदले में एहसान ही मिलेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बार बार ये बात कही कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही सलूक आप दूसरों से करें। तो माफ़ी को अपने ज़िंदगी में शामिल करें, इसको अपने अमल का हिस्सा बनाएं और फिर नताइज जो हैं वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।